मुझे मिली मेरी छोटी बहन की डायरी। काश मुझे ना मिली। मेरी छोटी बहन एमिली हमेशा डायरी लिखना पसंद। उसके पास डायरी के ढेर पड़े होते थे, पेस्टल रंग के कवर के साथ और छोटे से ताले के साथ। हर एक में गंदी राइटिंग और ढेर सारे स्टिकर्स भरे होते। वो उनकी रक्षा करती थी, धमकी देती थी कि कोई उसे पढ़ नहीं सकता। लेकिन एमिली 3 महीने पहले चली। वो सिर्फ 11 साल की थी। झील के पास एक हादसा हो गया था। वो गिर गई और एक पत्थर से टकरा कर डूब गई। इससे पहले कि कोई उस तक पहुंचता बहुत देर हो चुकी। फ्यूनरल बहुत ही दुखी दिन वाला था और उसके बाद मैं उसकी चीजों को छू नहीं पाया। उसका कमरा बस बंद पड़ा रहता था। लेकिन पिछले हफ्ते मम्मी ने मुझसे कहा कि उसकी चीजें समेट दो और उसी टाइम मुझे उसके ड्रॉर से मिली उसकी डायरी, जिस पर ताला नहीं लगा हुआ था। मुझे लगा इसको पढ़ने से शायद मुझे कुछ समझ आ जाएगा। मुझे लगा ये मुझे उसके और करीब फील करवाएगा, पर मैं गलत। पहले कुछ एंट्रीज नॉर्मल थी। आज डिनर में पिज्जा था। मैंने जोई का सारा स्नैक्स खा लिया। वो नाराज हो, लेकिन मुझे परवाह नहीं। ये पढ़कर मुझे हंसी आ गई। एमिली हमेशा मुझे चिढ़ाना पसंद करती थी। अगले कुछ पेजेस हार्मलेस बातों से भरे हुए थे। स्कूल की शिकायत, फूलों से और डूडल्स, ड्राइंग्स, उसके फेवरेट गानों की लिस्ट, etc. लेकिन फिर आधे से ज्यादा होने के बाद टोन बदलने लगी। डायरी में लिखा था, मैंने आज फिर से उस आदमी को देखा। वो बैकयार्ड में खड़ा था, मेरी तरफ विंडो से देख रहा था। मैंने मॉम को भी बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इमेजिन। वो हमेशा वहीं खड़ा होता है, हमेशा। मैं उसको महसूस कर सकता। वो आदमी। मैंने रुक कर पहले की एंट्रीज को फ्लिप किया। उसने इससे पहले कुछ ऐसा नहीं कहा था। शायद ये सिर्फ एमिली का इमेजिनेशन होगा। वो हमेशा थोड़ा डरी हुई रहती थी। बेड के नीचे उसे लगता था कि कोई राक्षस है। वो हमेशा हॉरर में बिलीव। मैंने पढ़ना जारी रखा। वो आदमी कल रात करीब आया। उसने मेरी विंडो पर थपथपाया। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुझे स्माइल किया। उसके दांत इतने बड़े। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं। ये सब लिखा था उस टाइम। ये पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो। एमिली की लिखावट हर एंट्री के साथ डार्क हो गई। उसके शब्द बहुत ही ज्यादा फ्रैंटिक और डार्क लग रहे। वो लिखती है, अब वो अंदर आ रहा है। वो मेरे बेड के पास खड़ा होता है जब मैं सो रही होती हूँ। वो मेरा नाम विस्पर कर। वो कहता है कि वो इंतजार कर रहा है मेरा। ये सुनकर मैं चौंक गया और मैंने आखिर कुछ और पेजेस फ्लिप किया। मेरा दिल धड़क रहा। वो लिखती है, जोई उसको नहीं देखता, कोई नहीं देखता। उसने मुझे बताने को मना किया है। उसने कहा है कि वो मुझे बिलीव नहीं करेगी। उसने कहा कि अब मैं उसकी। मैंने पढ़ना बंद की। मेरे हाथ कांप रहे थे। शायद ये कोई प्रैंक होगा। शायद एमिली ने एक प्रैंक की तरह लिखा होगा। बट मैं कुछ उस रात मैं डायरी के बारे में सोच रहा था। मैं एमिली की तस्वीर अपने दिल से नहीं हटा पा रहा और डर से मैं ठंडा पड़ गया और नींद में नहीं आया। जब फाइनली मैं सोया, मुझे एक सपना आया। मैं झील के किनारे खड़ा था और मेरे सामने एमिली खड़ी, मुझे बिना आंख पल खाए देख रही। उसके होंठ हिल रहे थे पर कुछ आवाज नहीं आ रही। मैं डर कर उठा और मैं पसीने में भीग चुका। और जब मैंने अपने जूते देखे तो मेरे जूतों में वो मिट्टी लगी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैं बाहर गया था अपना दिमाग क्लियर करने के लिए और मुझे याद। लेकिन अगले दिन मुझे एमिली की डायरी का एक पेज मेरे डेस्क पर पड़ा। मैं डायरी तो ऊपर नहीं लेके आया था। वो पेज वो नहीं था जो मैंने पहले पढ़ा था। वो पेज में लिखा था कि वो कहता है कि अब जोई आएगा। वो कहता है कि अब जोई मेरे साथ जाए। मेरा खून जम। उस रात मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा लॉक किया। मैंने खुद को कन्विंस किया कि सब मेरे दिमाग में है। लेकिन जब मैं वहां लेटा हुआ था, सीलिंग को देख रहा था, मैंने सुना एक ठप 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 अपने विंडो। मैं नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देख सकता था, लेकिन कुछ तो था जिसकी वजह से मैंने अपना सर मोड़ कर विंडो की तरफ देखा। वो वहां था, एक आदमी, लंबा और पतला। उसका चेहरा पीला और वैक्स की तरह फट गया था। उसने मेरी तरफ स्माइल किया, बड़े दांत दिखाए और एक उंगली अपने होंठों पर। मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं सांस नहीं ले रहा। जब मैं उठा तो सुबह हो गई। विंडो लॉक, बाहर किसी का कोई निशान नहीं। मैंने खुद को कन्विंस किया कि एक सपना था, बुरा सपना था। जब तक मैं नीचे गया और एमिली की डायरी का एक और पेज किचन टेबल पर मिला। उसमें लिखा था, वो कहता है कि अब वक्त है। वो कहता है कि अब जोई उसका है। मैं तब से सो नहीं पाया। मैंने घर नहीं छोड़ा। मैं विंडोज पर थप 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 की आवाज सुनता हूँ। अंधेरे में विस्पर सुनाई देते हैं। कल रात मुझे मिट्टी के निशान मिले जो झील से मेरे बेडरूम के दरवाजे तक जा रहे। मुझे लगता है मुझे समझ आ गया। एमिली गिरी नहीं, उसका सिर नहीं टकरा। उसने उसको ले ली और अब वो मेरे लिए आ गई। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हॉरर स्टोरी का क्रेडिट जाता है BS_tip 3808 को। ये स्टोरी पोस्ट किया गया था नो स्लीप सबरेडिट पर। वहां से ही मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया और आपके सामने पेश किया। ये स्टोरी है BS_tip 3808 की। तो आप बताइए कमेंट्स में आपको ये स्टोरी कैसा लगा।
पीछे मुड़कर मत देखना।